भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 7वां अध्याय राजा भरत का चरित्र श्लोक संख्या 3। अजनाभम नामैतद्वर्षं भारतं मिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, किंतु महाराज भरत के शासन काल से इसका नाम भारत वर्ष पड़ा। तात्पर्य: यह देश पहले राजा नाभि के शासन के कारण अजनाभ कहलाता था। भरत महाराज के शासन काल के बाद यह भारतवर्ष कहलाया। बस यही 2 वाक्यों का तात्पर्य है। अगला भी पढ़ें कि इसी के ऊपर बोलें। हाँ, तीसरे पहले और दूसरे में तात्पर्य नहीं है, इसलिए तीसरा श्लोक लिखा। तो पहला दूसरा तीसरा। और तो पहला दूसरा भी है, तो पहले से शुरू करना है क्या? हाँ, अच्छा, 1 2 3। तो पहले श्लोक से शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनीन तल परिपालनाय संचिन्ततः तत् अनुशासनपरः पंचजनीम विश्वरूप दुहितरम उपयेमे। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से और आगे कहा, हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वे इच्छानुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। समस्त संसार पर राज्य करते हुए वे अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। श्लोक संख्या 2। तस्यामुह वा आत्मजान कात्सन्येन अनुरूपान आत्मान पंच आस भूत आदि इव भूत सूक्ष्माणि सुमतिम राष्ट्रभृतम सुदर्शनम आवरणम धूम्रकेतुम इति।
अनुवाद। जिस प्रकार अहंकार से भूत तन्मात्रा सूक्ष्म इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही महाराज भरत की अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण तथा धूम्रकेतु। और फिर आज का श्लोक तीसरा जो है, इसका अनुवाद। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, किंतु महाराज भरत के शासन काल से इसका नाम भारत वर्ष पड़ा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाराज ऋषभदेव के चरित्र का वर्णन करने के बाद अब शुकदेव गोस्वामी महाराज ऋषभदेव के सबसे प्रसिद्ध और ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि महाराज ऋषभदेव का जन्म कैसे हुआ और फिर वो कैसे एक आदर्श राजा बने, स्वयं भगवान के अवतार हैं वो, और उन्होंने अपने 100 पुत्रों को कैसे
उपदेश दिए। और इन सारे पुत्रों ने उनके पिता और गुरु ऋषभदेव महाराज के आदेशों का पालन अच्छी तरह से किया। अब ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्रों का वर्गीकरण कैसे हुआ? वर्णों के आधार पर यदि विश्लेषण किया जाए तो कोई बता सकते हैं? कौन? ऋषभदेव महाराज तो राजा थे, तो क्षत्रिय थे, परंतु उनके जो 100 पुत्र थे वो सारे के सारे क्षत्रिय थे क्या? तो विभाजन बताइए, कैसे थे उनके 100 पुत्र? हाँ, 9 सन्यासी हुए। क्रम से बताओ, सबसे पहले से लेकर। पहले 9 नहीं, बाद में आए। ठीक है, ऐसे बिना क्रम के बताइए। 9 परमहंस थे, उनका नाम क्या था? नवयोगेंद्र। बहुत अच्छा। हवि, कवि इत्यादि ऐसे नाम थे उनके। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उनका उल्लेख होता है बड़े विस्तार में। महाराज निमि को वो उपदेश देते हैं। तो उस संवाद को जायंतेय गीता कहते हैं। तो बहुत सारे गीताएं हैं भगवत गीता के अतिरिक्त, और भी हमारे शास्त्रों में बहुत सारे गीताएं हैं। सबसे प्रसिद्ध है भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी। परंतु इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी ऐसी गीताएं हैं। श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे हैं। ऐल गीत, रुद्र गीत इत्यादि, गोपी गीत, भ्रमर गीत, बहुत सारे गीत हैं। उनमें से एक है जायंतेय गीत, जो नवयोगेंद्रों ने निमि महाराज को बताया था। तो इन 9 पुत्र महाराज ऋषभदेव के परमहंस थे। फिर और कौन? हेली, हेली, हेली बोलते हैं ना। महाराज भरत कौन थे? क्षत्रिय थे। तो उनके भी कई भाई थे, और फिर उनमें से कई उनके भाई क्षत्रिय बने, थोड़े भाई ब्राह्मण बने। अब कितने आंकड़ा आप बताइए हमको। तो जो सबसे अच्छी तरह से देखो। तो कहने का अर्थ क्या है कि जन्म हमारा किसी भी कुटुंब में, परिवार में क्यों न हो, परंतु जन्म से ही हमारा वर्ण निर्धारित नहीं होता है। ये वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं? हाँ, गुण और कर्म। गुण अर्थात क्या? गुण अर्थात किस संदर्भ में गुण शब्द का प्रयोग किया गया है? सत्वगुण, रजोगुण। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो किस गुण से वो व्यक्ति अधिक प्रभावित है, उससे ये निर्धारण किया जाता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्म कर्म स्वभावजम। ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। गुण कर्म विभागशः कहते हैं। तो केवल किसी का जन्म किसी परिवार में हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका वर्ण भी वैसे ही होगा जैसे
अन्य परिवार के सदस्यों का होगा। ऐसे हो सकता है और कई बार होता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। जैसे कई बार आप देखोगे कि जन्म से वैसे ही जैसे कोई व्यापार का परिवार है, ऐसे कई समाज होते हैं जो व्यापारी समाज होते हैं। बचपन से ही बच्चा व्यापार में रुचि दिखाता है। तो अधिकांश जो है ऐसे परिवारों में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो व्यापार की तरह उनका झुकाव होता है। तो उसी तरह से अन्य वर्गों के लिए भी है, वर्णों के लिए भी है, परंतु हर बार ऐसे नहीं होता। और जैसे उस व्यक्ति के गुण हैं वैसे उसका वर्ण होगा। तो जो सत्व गुण में है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुण में है वो क्षत्रिय है, जो रजो और तमो के मिश्रण में है वो वैश्य है, और जो तमोगुण में है वो शूद्र है। परंतु इस दुनिया में ये चारों जो गुण हैं ये शुद्ध अवस्था में नहीं रहती हैं, अकेले नहीं रहती हैं। ये तीनों गुण जो हैं ये मिश्रित रूप में रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई केवल सत्वगुण से प्रभावित होता है, कोई केवल रजोगुण से प्रभावित होता है, ऐसे नहीं होता है। मिश्रण होता है सारे गुणों का भगवद गीता के अनुसार। इसलिए कोई व्यक्ति सत्वगुण के प्रभाव में है, फिर भी थोड़ा रजो थोड़ा तमो तो रहेगा। परंतु जब प्रधानता किसी एक गुण की होती है तो उस आधार पर वर्ण बतलाया जाता है। तो जैसे किसी में सत्व गुण जो है अधिक है अन्य गुणों की तुलना में, तो फिर वो ब्राह्मण कहलाएगा। किसी के अंदर रजोगुण अधिक है अन्य गुणों की तुलना में, वो क्षत्रिय कहलाएगा। किसी में तमोगुण की प्रधानता है तो वो शूद्र कहलाएगा। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि केवल सत्व, केवल रज, केवल तमो, ऐसे नहीं होता है। मिश्रण पाया जाता है हमेशा। तो भगवद गीता में स्पष्ट ऐसे कहा गया है कि तीनों गुण अकेले अपने आप नहीं रहते हैं, मिश्रित अवस्था में ही रहते हैं। इसलिए ऐसे कहना भी संभव नहीं है कि कोई 100% क्षत्रिय है, नहीं होगा ऐसे। 100% ब्राह्मण है, नहीं होता है। थोड़ा मिश्रण होगा, थोड़ा बहुत। इसलिए जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो इसमें और भी विभाजन किया जा सकता है कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय। तो ब्राह्मण मतलब जिसमें सत्वगुण और बहुत ज़्यादा है, और ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब सत्वगुण भी है, प्रधानता है, परंतु रजोगुण भी है काफ़ी। इसलिए ब्राह्मणों में वो नेता बन जाता है ना। ब्राह्मण है स्वभाव, लेकिन थोड़ा नेतृत्व का स्वभाव भी है। इसलिए आप देखेंगे, शास्त्रों को भी पढ़ेंगे, जब दशरथ महाराज का यज्ञ आज संपन्न किया जा रहा था तो थोड़े ऐसे ब्राह्मण थे जो नेतृत्व की भूमिका निभा रहे थे। वो ब्राह्मण ही थे, वो भी मंत्रोच्चारण में, यज्ञ आदि में पूरे भाग लेते थे, परंतु वो नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे। तो समझा जा सकता है कि थोड़ा क्षत्रिय गुण भी था उनमें, परंतु प्रधानता ब्राह्मणों की थी। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय कह सकते हैं। कोई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। प्रधानता क्षत्रिय गुण की है, परंतु सत्वगुण भी काफ़ी है। तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाएगा। है क्षत्रिय परंतु ब्राह्मणों के गुण भी है, तो उसको पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान लगता है। और भी कुछ ब्राह्मणों के गुण हैं वो भी उसके अंदर थोड़े होते हैं। फिर क्षत्रिय होता है कोई, फिर कोई क्षत्रिय वैश्य होता है। ऐसे हम विभाजन कर सकते हैं, और भी सूक्ष्म वर्गीकरण ऐसे हम कर सकते हैं। तो अब इस ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण सत्वगुण के प्रभाव में यदि कोई है, सत्व गुण है,
तो उसके अंदर उसके चरित्र में कैसे गुण दिखाई पड़ने चाहिए? भगवत गीता के अनुसार कौन सा श्लोक है? ब्राह्मणों के कौन से गुण हैं? हाँ, कौन श्लोक बोलेंगे? हाँ, शमो दमो तपो शौचम आर्जवम, क्षांतिम आर्जवम, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो ब्राह्मण हैं उनके कार्य जो है वो इस तरह के होते हैं, इन गुणों से वो सुशोभित होते हैं। कितने गुणों का उल्लेख है इस श्लोक में? कितने गुणों का उल्लेख है? शमो दमो तप इत्यादि 9 गुण हैं। तो ब्राह्मणों के ये 9 गुण होने चाहिए, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। हो सकता है 9 गुण जो हैं ये किसी में अधिक मात्रा में है तो वो ब्राह्मण है, किसी में थोड़ा कम है, इसलिए वो हो सकता है ब्राह्मण कुछ और हो, मिश्रित हो उससे। किसी में 1 गुण बहुत, 2 गुण बहुत कम है और थोड़े ज़्यादा है, ऐसे सब हो सकता है। फिर क्षत्रिय को तो जो भी ये गुण को दिखलाता है, प्रधानता जिसकी होती है, वो ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए गुण कर्म विभागशः, और अपने गुणों के अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। फिर क्षत्रिय के कौन से गुण होते हैं? कितने गुण होते हैं? भगवत गीता में क्या बताया गया है? 7 गुण। तो ये कौन से 7 गुण हैं? हाँ, शुरुआत से। शौर्यम तेजो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम, युद्धे च अपलायनम। पलायन नहीं करता युद्ध में, वो भाग के नहीं जाता। क्षत्रिय का गुण होता है युद्ध में, युद्ध छोड़कर वो भाग के नहीं जाता है। अपलायनम, पलायनम अर्थात भागने वाला, पलायन करने वाला। परंतु युद्धे अपलायनम, जो भागता नहीं है कभी। फिर से शुरुआत से। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भाव, दानम ईश्वर भाव, क्षत्रियम कर्म स्वभाव, क्षात्रम कर्म स्वभाव। हाँ, तो ये 7 गुण हैं क्षत्रियों के। तो जिनके अंदर इन 7 गुणों की प्रधानता है, दिखाई पड़ते हैं, जिनके अंदर हम समझ सकते हैं वो क्षत्रिय है। और वैश्य कौन है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। तो जो ये 3 कार्य करते हैं वो वैश्य होते हैं। और शूद्र कौन होते हैं? परिचर्यात्मकम कर्म। तो ये अन्यों की सबकी सेवा करते हैं तरह तरह से। अभी ये हमें शारीरिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये केवल व्यक्ति के गुणों से, उसके कार्यों से, उसकी प्रवृत्तियों से समझ लेना चाहिए, और नहीं इसके बारे में हमें ऊंच नीच का विचार मन में रखना चाहिए, और नहीं किसी के प्रति सम्मान से व्यवहार न करने की गलती करनी चाहिए। चाहे किसी का वर्ण कोई भी क्यों न हो, हर एक व्यक्ति से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को समाज में महत्व दिया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए, अपने अपने अधिकारों का भोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये 4 जो विभाजन हैं, ये वर्ण हैं, ये केवल प्रवृत्तियों के, गुणों के आधार पे किए गए हैं, विभाजन किए गए हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। तो हो सकता है ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके किसी के गुण ब्राह्मणों के जैसे नहीं हो, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो कई बार ये
वाद का विषय होता है। कोई कहते हैं केवल जन्म से ही सब कुछ होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के अनुसार जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें अगले जन्म में परिवार मिलता है जन्म लेने के लिए। वो भी सही है, हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही हमें कोई एक परिवार मिलता है, माता पिता मिलते हैं। तो ये तो सही है, फिर भी उतना ही पर्याप्त नहीं है। हम भी जो संस्कार लेके आए हैं पिछले जन्मों से वो भी महत्वपूर्ण है, और साथ साथ यहाँ आके फिर हमारा संग कैसे होता है, हमारी स्वेच्छा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों का भी विचार हमें करना होगा। तो हम एक प्रमुख उदाहरण जो देते हैं ये साबित करने के लिए कि जन्म ही सर्वस्व नहीं है, यद्यपि जन्म का प्रभाव बहुत पड़ता है और जन्म हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी एक संकेत देता है, फिर भी जन्म ही सर्वस्व नहीं है। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाराज ऋषभदेव के पुत्रों का है कि कैसे महाराज ऋषभदेव क्षत्रिय थे, परंतु उनके पुत्र ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, और थोड़े उनके पुत्र परमहंस भी बन गए। परमहंस अर्थात जो चारों वर्णों से परे हैं। तो आंकड़ा मिल गया? हाँ बताइए। 9 परमहंस बने, 9 10 क्षत्रिय बने और 81 ब्राह्मण बने। तो क्रम क्या था? क्रम था पहले 10 क्षत्रिय थे, उनमें से सबसे बड़े कौन थे? भरत महाराज। उसके बाद 9 परमहंस नव योगेंद्र बने, तो 19 हो गए, और बाकी 81 जो है फिर वो ब्राह्मण थे। तो एक क्षत्रिय पिता के 81 ब्राह्मण पुत्र हो गए और 10 क्षत्रिय पुत्र हुए। तो देखो है कि नहीं बड़ा उदाहरण ये बहुत। तो इससे हम जान सकते हैं कि जन्म महत्वपूर्ण है, परंतु जन्म ही सब कुछ नहीं होता। जन्म महत्वपूर्ण इसी कारण से है कि पहली बात पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमें कोई जन्म मिलता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो उस जन्म में एक वातावरण होता है, उस एक विशेष प्रकार के संस्कार मिलते हैं और इस तरह से प्रशिक्षण भी मिलता है, और उस वातावरण से हम प्रभावित होते हैं, तो हमारी प्रवृत्तियां भी उससे प्रभावित होकर आगे चल के हम हो सकता है उसी दिशा में चले जाएं, जैसे कि परिवार का है गुण। परंतु कभी कभी ऐसे नहीं होता। तो ये है महाराज ऋषभदेव के पुत्रों की बात। उन्होंने अपने सारे पुत्रों को उपदेश दिया। उन उपदेशों के भी हम सब पढ़ चुके हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक कहे उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी ने उन श्लोकों को बहुत दोहराया, और फिर महाराज ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज को विश्व सौंप दिया और वो भ्रमण करने लगे। वैराग्य का जीवन उन्होंने अपनाया महाराज ऋषभदेव ने, और ये भी शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि वो कैसे अवधूत बनकर भ्रमण करते थे सब जगह, और ये परवाह नहीं करते थे कि लोग कैसे दुर्व्यवहार उनसे कर रहे हैं। उसके बाद महाराज ऋषभदेव की चर्चा समाप्त होने के बाद अभी भरत महाराज की चर्चा प्रारंभ हुई। तो भरत महाराज के बारे में यहाँ बताया गया है कि भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ? महाभागवत, भगवान का महान भक्त। तो भरत महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके पुत्र भी महान भक्त थे, भगवान के अवतार भी थे। तो भरत महाराज भी बहुत महान भक्त थे, महाभागवत। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए
वे इच्छानुसार पृथ्वी का राज्य करने लगे। फिर उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था पंचजनी और फिर उनके 5 पुत्र हुए। तो 5 पुत्रों के नाम सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। और फिर शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ इस देश का नाम महाराज भरत के पीछे रखा गया, इसलिए देश का नाम हुआ भारत, भारतवर्ष। और इसके पहले अजनाभ वर्ष था, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, क्योंकि राजा नाभि पहले राजा थे, तो नाभि के पीछे अजनाभ और भरत महाराज जो ऋषभ पुत्र हैं उनके पीछे भारतवर्ष। वर्ष अर्थात क्या है? भारतवर्ष। वर्ष क्या है? स्थान। स्थान। और इलावृत वर्ष, इसके पहले भी नाम, अजनाब के पहले भी नाम था इलावृत वर्ष, ऐसे भागवतम में दूसरी जगह बताया गया है। तो ये पृथ्वी के अनेक नाम हुए हैं। उनके पीछे जो राज्य करने वाले सम्राट थे उनके पीछे अलग अलग नाम इतिहास में हुए हैं। वास्तव में ये भारतवर्ष जो है ये केवल आज जो भारत कहलाता है उतना नहीं है। भारतवर्ष जो है ये संपूर्ण पृथ्वी का नाम था। संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहते थे। ऐसे कई वर्ष हैं श्रीमद् भागवत में, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे वर्षों में से संपूर्ण ब्रह्मांड में ये एक भारत वर्ष है। और इसमें कई द्वीप हैं, जैसे जम्बू द्वीप इत्यादि। तो भरत महाराज इतिहास में 3 प्रसिद्ध भरत रहे हैं। ये एक हैं सबसे प्रसिद्ध, ऋषभदेव महाराज के पुत्र। आज इसके पहले ये ऋषभदेव महाराज का महत्व जैन धर्म में भी पाया जाता है। आपको पता है? जैन धर्म को भी वो ऋषभदेव महाराज को मानते हैं। उनके पहले जो तीर्थंकर हैं जो वो हैं महाराज ऋषभदेव। क्या हुआ? हाँ, अच्छा। तो क्या बोल रहे थे हम? पहले तीर्थंकर। हाँ, महाराज ऋषभदेव जैनों के, तो इसलिए जैन समाज का भी संबंध श्रीमद् भागवतम से है और महाराज ऋषभदेव से है। यही महाराज ऋषभदेव जिनकी चर्चा अभी पिछले कई अध्यायों में हुई है। तो वो भी, उनको नाम शायद ऋषभ, वो भी ऋषभ ही कहते हैं शायद। हाँ। तो आप में से कोई जैन परिवार में से नहीं है ना? जैन परिवार में से कोई नहीं? हाँ, मनीष हजार। तो खैर, अभी और कौन से प्रसिद्ध भरत हुए इतिहास में? हाँ, प्रभु रामचंद्र के छोटे भाई भरत, जिन्होंने राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रख के राज्य किया, जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। कैकेयी के पुत्र भरत महाराज के, रामचंद्र के छोटे भाई भरत, वो दूसरे भरत रहे। और तीसरे भरत कौन? क्या शकुंतला? उनके क्या संबंध? केवल शकुंतला कहने से क्या होगा? उनका संबंध कुछ होगा, क्या है, कौन है? नहीं, भरत कौन है ये बताइए। पूरा एक वाक्य बना के बोलिए, एक ही नाम मत रखिए, एक वाक्य में बोलिए।
ये तीसरे भरत कौन थे? दुष्यंत दुष्यंत और शकुंतला शकुंतला के पुत्र भरत में। दुष्यंत, महाराज दुष्यंत, और जिनको भागवत में दुष्मंत भी कहा गया है, दुष्यंत या दुष्मंत, और शकुंतला के पुत्र भरत, वो तीसरे पुत्र हुए। तो शकुंतला कण्व ऋषि की पुत्री थी और दुष्यंत भी एक बहुत वीर राजा थे। तो ये बचपन में आप सबने पढ़ा होगा, दुष्यंत और शकुंतला की कथा आप सबने पढ़ी है बचपन में? नहीं? कितने भक्तों ने पढ़ा है? पहले हाथ ऊपर कीजिए। नहीं? ये सब अमर चित्र कथा वगैरह नहीं पढ़ते थे क्या आप बचपन में? पिक्चर देखा, पिक्चर देखा? पहले पुराने में ये जो हाँ। आता था उसमें हाँ। कालिदास का। बचपन में किसी में स्कूल में भी एक कहानी ये सब नहीं पढ़ी? आप सब लोग छोटे छोटे थे तो किताब नहीं पढ़ते थे क्या? छोटे छोटे ऐसे कहानियाँ, नल दमयंती और सावित्री और शकुंतला, दुष्यंत, लवकुश। बचपन में ये सारी कथाएं अपने बच्चों को तो कम से कम पढ़ाना चाहिए अभी। हाँ, खुद भी जान लेना चाहिए। तो ये तीसरे भरत, जिनके ऊपर फिर कालिदास कवि ने अभिज्ञम शाकुंतलम वो लिखा है, कविता लिखी है बहुत बड़ी। तो ये तीन प्रसिद्ध भरत रहे हैं। तो वैसे ये भारतवर्ष जो है ये ऋषभदेव महाराज के पुत्र भरत के पीछे रखा गया है। पहले भी इसके अलग नाम हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये सारे राजा जो थे ये कोई साधारण नहीं थे। और आगे चल के भरत महाराज के साथ क्या होगा? कौन से भरत महाराज थे जो आगे चल के हिरण बन गए, फिर जड़ भरत बन गए? ऋषभ, यही ऋषभदेव के पुत्र थे। देखो पहले से ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भरतस्तु महाभागवतो। ये भरत जो थे ये महाभागवत थे, पहले से ही सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो ये भारतवर्ष जो है ये ऐसे महान ऋषियों के द्वारा यहाँ महान ऋषि वगैरह रहते थे। यहाँ पे इतने बड़े बड़े राज ऋषि भी रहा करते थे। भगवान के कितने अवतार यहाँ पर प्रकट हुए, इसलिए भारतवर्ष सदैव पवित्र स्थान माना जाता है। पुण्य भूमि कही जाती है इसको। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष करके क्या कहा है भारतवर्ष के निवासियों के बारे में? भारत मनुष्य जन्म बहुत अच्छा। भारत भूमिते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो जिस भारतवर्ष में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका कर्तव्य है कि उनको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। बहुत पैसे कमाने से, नाम प्रतिष्ठा कमा के भोग करने से, और फिर यही सब जगह फैलाना चाहिए और सबको कंप्यूटर आदि में प्रवीण करना चाहिए। ऐसे ही बताया नहीं ना? क्या बताया? सार्थक करने का अर्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त करना। तो जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है उनको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और विश्व में जितने भी अन्य लोग हैं उनका जीवन भी सार्थक करवाने का प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल यहाँ भारतवर्ष के बारे में ऐसे क्यों कहा? ऐसे क्यों नहीं कहा कि अमेरिका भूमि ते जन्म होइलो जार, या इंग्लैंड भूमि ते जन्म होइलो जार, ऐसे ऑस्ट्रेलिया भूमि ते जन्म होइलो, ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने? भारतवर्ष मतलब पूर्ण को पहले तो विशेष करके यहाँ का जो स्थान है उसका उल्लेख कर रहे थे।
इस काल में भारतवर्ष एक काल में वो संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण पृथ्वी हुआ करती थी। परंतु जब महाप्रभु आए 500 वर्ष पूर्व लगभग, तो उस समय ये भारत प्रांत था। उस समय अमेरिका और यूरोप ये सब अलग हो गए थे ना। तो यहाँ महाप्रभु विशेष करके पृथ्वी के इस भाग का उल्लेख कर रहे थे। तो ऐसे क्यों फिर उन्होंने यूरोप, अमेरिका, ये वो, रशिया, इनका नाम क्यों नहीं लिया? ये रशिया भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। वास्तव में हर एक मनुष्य का अधिकार है और कर्तव्य है कि वो आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त कर ले। परंतु क्योंकि ये संस्कृति आजकल जो भारतवर्ष है उसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में नष्ट हो चुकी है, इसलिए जो बचा है वो इतना ही है। और फिर भी हम जान सकते हैं कि भगवान के जो के अवतार हुए हैं यहीं हुए हैं। श्री राम का अयोध्या यहाँ है, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन, मथुरा, द्वारका आदि यहाँ है, कुरुक्षेत्र यहाँ है, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य स्थान यहाँ पर है, मत्स्य अवतार का प्राकट्य स्थान यहाँ पर है। तो कितने सारे भगवान के अवतार यहाँ पर प्रकट हुए, कितने बड़े बड़े भक्त यहाँ पर प्रकट हुए, कितने तीर्थ स्थान यहाँ पर हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। और अब जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो ये कंदहार, अफगानिस्तान जो है वहाँ तक है, और पूर्व की दिशा में और भी बहुत आगे नेपाल, तिब्बत, ये सब को मिलाकर आज भारत देश थोड़ा छोटा हो गया है। क्योंकि कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो आजकल आधुनिक काल के बांग्लादेश में हैं, कितने तीर्थ स्थान हैं जो आज के आधुनिक पाकिस्तान में है, कितने चीन में, तिब्बत में है, अलग अलग स्थानों में है, ये अभी लंका में है। परंतु जो पहले ये महाप्रभु जो कहते थे इस भारतवर्ष की बात करते थे, क्योंकि ये वास्तव में पुण्य भूमि है। भगवान के अवतार और स्वयं भगवान और उनके भक्त यहाँ पर जन्मे हुए हैं, और भगवान के कितने सारे बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या यहाँ पर की, कितने सारे शास्त्रों का निर्माण यहाँ हुआ। व्यास देव जी यहाँ पर रहे, तो उन्होंने वेदों की रचना यहाँ पर भारतवर्ष में की। श्रीमद् भागवत यहाँ बोला गया, नैमिषारण्य यहाँ भारत में है। इसलिए ये भूमि बहुत ही विशेष है, बहुत पावन भूमि है ये। यहाँ की नदियाँ सारी पवित्र मानी जाती हैं, कितने पवित्र वन है यहाँ पे, कितने पवित्र पहाड़ हैं यहाँ पर। इस प्रकार से ये स्थान में, इस भूमि में जो भी जन्म लेता है वो बहुत भाग्यशाली कहलाता है। क्योंकि ऐसे स्थान में जन्म लेने का अर्थ है कि पूर्व जन्मों में अवश्य कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संबंध हुआ होगा, इसलिए यहाँ ऐसे जन्म मिल जाता है। और ऐसे जन्म मिलने से भले कोई व्यक्ति नास्तिक भी हो, कुछ भी हो, परंतु जन्म से ही या बचपन से ही वो भगवान के नामों के बारे में सुनता है, भगवान के अवतारों के बारे में, ऋषियों के बारे में, तीर्थ स्थानों के बारे में। अभी नास्तिक लोग भी आजकल कृष्ण राम का नाम सुनते हैं ना, तो कितने लोगों का लाभ होता है। और यदि सारे लोग अपने बच्चों के नाम भी भगवान के भक्तों के ऊपर, भगवान के ऊपर रखें, और बिंटी पंकी ऐसे कुछ नाम न रखें, तो कितने और लोगों को अज्ञात सुकृति मिल जाएगी। भगवान का नाम लेंगे, अरे हरिदास इधर आओ, हरिदास ऐसे करो, हरिदास। तो हरिदास का नाम रखा, हरि 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 बोल के, या रामदास रामदास। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो जो भगवान के को मानते भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी कितना लाभ मिलता है।
यद्यपि वो अनुकूल भाव से नहीं बुला रहे हैं भगवान को, फिर भी उनको लाभ मिलता है। जब एक बार एक भक्त ने जाके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा कि ये 2 समाचार पत्र हैं, इनमें हमारे मठ के बारे में कुछ लेख छपा है उन्होंने। एक बहुत अच्छा है, हमारे बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, दूसरे में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बताई है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों को पढ़ा और उन्हें कहा कि जहाँ हमारी इतनी प्रशंसा नहीं हुई है वो लेख श्रेष्ठ है। तो शिष्य ने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण का नाम बहुत बार लिखा गया है, परंतु यहाँ हमारी प्रशंसा तो की है इन्होंने दूसरे लेख में, परंतु कृष्ण का नाम नहीं ज़्यादा है। तो यहाँ उन्होंने निंदा तो की है, लेकिन कृष्ण 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 कितनी बार कहा। तो देखो कितने लोग कृष्ण 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 पढ़ेंगे, वो लिखने वाला भी कृष्ण कृष्ण कह के लिख रहा था, तो कितना लाभ होगा। अब जिसका जन्म अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, अन्य स्थानों में होता है, वो तो इन नामों को बचपन से नहीं बुलाएगा ना। वो तो जानता भी नहीं है कि ये क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है। और भगवान इतने कृपालु हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भारत में कोई व्यक्ति गाली भी देता है तो उसको फायदा होता है। ऐसे प्रसिद्ध उदाहरण है एक व्यक्ति का, जो एक यवन था, परंतु जब वो जंगल में था तो एक बार एक सुअर ने, यहाँ जिसको रान डुक्कर बोलते हैं, उसने आक्रमण किया उसको। तो आक्रमण किया, उसकी मृत्यु हो गई, परंतु मृत्यु होते होते उसने हराम हराम कह दिया। तो राम का नाम ले लिया उसने, है ना। तो राम का नाम तो आया, हालांकि दूसरे अक्षर भी जुड़े हुए थे उसमें, फिर भी राम शब्द तो आया ना, तो उसको लाभ मिल गया और मृत्यु के बाद उसको बहुत अच्छी गति मिल गई। और यहाँ तक कि कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के नाम के जो अक्षर है उनके बीच में अन्य अक्षर भी आ जाएं और हम वो सारा वाक्य बोल दे तो हमको भगवान के नाम को उच्चारण कहने का लाभ मिल जाएगा। जैसे उदाहरण वो देते हैं, राज महिषी। महिषी अर्थात रानी, है ना, पत्नी रानी। राज महिषी मतलब राजा के रानियां, राजा के पत्नियां। तो राज महिषी, है ना। तो राजा, राज, तो ज बीच में आ गया, रा और म के बीच महिषी, राज महिषी। तो क्योंकि फिर भी ज बीच में आने के बाद भी उसको रा और म उच्चारण करने का फायदा मिल जाता है। तो इस तरह से कितना भगवान कितने कृपालु हैं। तो ऐसी चीजें भारत में अवसर अधिक मिलते हैं। अंग्रेजी में हैरी एक नाम है, बहुत हैरी। जो यहाँ का हरी है उसको भी वो हैरी बुलाते हैं, उनको उच्चारण करना नहीं आता है, तो उनका हैरी भी वो हैरी हैरी बोलते हैं। हरी बोलने का थोड़ा लाभ तो उनको मिल जाएगा, तो उनको लाभ मिलता है। तो यहाँ जिनका जन्म होता है भारतवर्ष में, तो उनको कितना लाभ मिलता है। अभी हमारे समाज में यदि ऐसे कोई व्यक्ति न हो जिसका नाम ऐसे भगवान कृष्ण राम आदि के ऊपर न रखा हो, लेकिन अन्य लोग तो हैं, उनमें से कोई प्रसिद्ध लोग तो रहेंगे। कई बार ऐसे होता है कि नास्तिक लोगों के नाम भी भगवान के ऊपर रखे जाते हैं। जैसे एक बहुत बड़े साम्यवाद नेता थे। साम्यवाद जानते हो ना, ये माओवादी लोग रहते हैं जो क्रांति की बात करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं।
उनका नाम भी था सीताराम। उनका देहांत थोड़ी देर पहले हो गया, थोड़े दिन पहले। सीताराम का पहला नाम था। तो जब भी अखबारों में भी उनका नाम छपता था तो पूरा नाम आता था, सीताराम भी आता था। तो ये साम्यवादी लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन ये सीताराम 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 कह कह के कितना फ़ायदा हुआ उनको। लेकिन दूसरे देशों में जो साम्यवादी लोग होते हैं या साधारण लोग भी होते हैं, किसी का नाम सीताराम नहीं होता है। इसका नाम सीताराम था। तो ये है भारतवर्ष में रहने का, जन्म लेने का लाभ। इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों से ही तो धीरे 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 से अनेक अनेक जन्मों के बाद किसी को भक्ति में आने का सुअवसर मिलता है। इसको अज्ञात सुकृति कहते हैं, भक्त्योन्मुखी सुकृति। भगवान का नाम लेते 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 और ऐसे कितने बड़े लोग हुए हैं जो अपने आप को नास्तिक कहलाते हैं, परंतु नाम भगवान से संबंधित है। परंतु आजकल कई लोग ऐसे हैं जो अपना नाम बदल के भी किसी साम्यवाद नेता के पीछे नाम लगते हैं, या किसी बहुत बड़े भौतिक व्यक्ति के पीछे अपना नाम रखते हैं। आधुनिक काल में एक प्रथा बन गई है कि माता के नाम से एक दो तीन अक्षर ले लो, पिता के नाम से दो तीन अक्षर ले लो, जोड़ के बच्चे का नाम बना लो, चाहे उसका कोई मतलब हो या ना हो नाम का। ऐसे नहीं करना चाहिए। अक्षर के आधार पे नाम होना चाहिए, भगवान से संबंधित कोई नाम होना चाहिए। ऐसे नाम होने से सबका लाभ होता है। तो ये जो प्रथा है, ये एक संस्कृति है, ये भारतवर्ष में पाई जाती है। तो इसलिए भारतवर्ष बहुत पुण्य भूमि है, और यहाँ जन्म लेने के कारण स्वाभाविक रूप से हम भक्ति में आ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, यहाँ भारत के तथाकथित जो नास्तिक आदि हैं, वो नास्तिक नहीं हैं। थोड़े नाखून से आप थोड़ा खुजाइए तो उसके अंदर फिर वो नास्तिकता वो निकल जाएगी, उसका अंदर का जो, उसकी अंदर की जो भक्ति है वो निकल आएगी। केवल आधुनिक काल में बुरे संग के कारण ये लोग बिगड़ गए हैं सब। नहीं तो उनके नाम भी देखिए ना, सीताराम। उनके माता पिता बेचारे ने नाम रखा, लड़का बना ऐसे दुष्ट, अभी क्या करें, साम्यवादी बन गया और भगवान नहीं मानना, ये करना। तो इसलिए भारतवर्ष ये बहुत पावन भूमि मानी जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम का अभी जब हम चर्चा करते हैं तो एक वर्ण शंकर का, शंकर ने संकर वर्ण शंकर, नहीं तो शुद्ध वैष्णव, ये बीच का हम चर्चा नहीं करते कभी। तो मगर गुणा कर्म को, भक्ति को डायरेक्टली देते हैं, नहीं तो हम लोग दिया है पतित पावन महाप्रभु। तो मगर जब हम बातचीत करते हैं प्रैक्टिकली, आश्रम का हमको पता है, ये ब्रह्मचारी गृहस्थ, और वर्ण का अभी तक हमको पता नहीं। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये चतुर्वर्णम को कैसा हम विभाग कर सकते हैं? ये वर्णों का विभाजन करना थोड़ा ज़्यादा कठिन है, और बहुत ही नाजुक भी है ये मामला आधुनिक काल में। तो कठिन भी है क्योंकि सारे वर्ण मिश्रित हो गए हैं अभी। ऐसे कोई प्रामाणिक ब्राह्मण विरला ही दिखाई पड़ता है, प्रामाणिक क्षत्रिय भी विरला दिखाई पड़ता है, थोड़े बहुत वैश्य दिखाई पड़ेंगे, शूद्र दिखाई पड़ेंगे, वो भी प्रामाणिक शूद्र नहीं, प्रामाणिक वैश्य नहीं, बहुत कम। तो इसलिए यहाँ पे वर्णाश्रम की स्थापना करना इतना आसान नहीं है, प्राय असंभव है। फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, परंतु लोगों को सही समझ देने के बाद। नहीं तो उनको लगता है वो ऊंच नीच की बात करते हैं, ये जाति ऊंचा है, ये जाति नीचा है,
उनका शोषण करना चाहिए, फिर ऐसे सब गलत परिणाम निकालते हैं इससे, है ना। ये वर्णाश्रम शोषण की बात बिल्कुल नहीं है, ऊंच नीच की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, पूरा सम्मान, पूरा अवसर सबको मिलना चाहिए। फिर भी सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग कार्यों में लग जाएंगे। तो ये आजकल जिस हद तक ऐसे किया जा सकता है उसका प्रयास हमें करना चाहिए, परंतु क्योंकि ये इतना कठिन हो जाएगा, इसलिए सबको भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना ही सर्वोच्च और सबसे आसान और सुलभ मार्ग है। क्योंकि आजकल पूरी तरह से वर्णाश्रम को करना संभव नहीं होने के कारण अभी सीधे भगवान की भक्ति में ही लगाना ठीक है। और भगवान के भक्ति में अर्थात वैष्णव समाज में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ना कभी करना चाहिए कि ये इस जाति का है, वो इस जाति का है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसे कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यद्यपि वृत्तियों के अनुसार सबको अलग अलग कार्यों में लगाया जा सकता है, वो अलग बात है, परंतु एक नकारात्मक ढंग से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन आंदोलन है, यही आजकल के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो ये गुण का अनुसार तो हमको कर्म करना ही पड़ेगा। तो हम वैष्णव होने के बाद भी हमारा ये गुण तुरंत तो शुद्ध नहीं हो, तो हम लोग को गुण का अनुसार जब हम कर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे लिए थोड़ा अवसर चाहिए। नहीं तो वो डायरेक्टली वो गुण को तो निकाल नहीं सकते हैं पहले ही आते हुए। तो इसलिए समाज को इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार, गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। परंतु समस्या क्या है, व्यक्ति के गुण या प्रवृत्ति किसी प्रकार की क्यों न हो, इस प्रकार का प्रचार प्रसार या अपप्रचार कहिए कि हर एक व्यक्ति अभी एक ही दिशा में जाना चाहता है। सब लोग अपने निहित कार्य को छोड़कर, जैसे अभी गांव में रह के कोई खेती करना है, उसके अनेक पीढ़ियों से खेती करते हैं, उसको आसानी से वहाँ पे बस के वो रह सकता है, लेकिन आधुनिक अपप्रचार के कारण अब वो सोचता है मुझे बड़े शहर में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके वो उसके वृत्ति के अनुसार नहीं लेगा कोई नौकरी, कहीं दूसरे जगह में काम करेगा। तो इस तरह से प्रभावित होते हैं लोग। अब जो बच्चे भी होते हैं, पढ़ाई के बाद आगे चल के क्या करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बस यही। तो सब समाज में उनको आगे भेजते हैं कि आपको यही करना चाहिए, चाहे उसकी वृत्ति हो उसमें न हो। तो इस तरह से आधुनिक अपप्रचार के कारण लोग अपने वृत्तियों से भी हटकर कुछ कार्य करना चाहते हैं कि उनके अंदर ये थोपा जाता है कि आपको ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो ये वर्ण का पहचान फिर कैसा बनना? देखिए, वर्ण का पहचान हो गया, मेरा कार्य करने के लिए तो मेरे लिए वो ठीक होगा, नहीं तो मेरा कार्य। वर्ण का पहचान करना ये कौन कर सकता है? बचपन से ही माता पिता है, घर और बुजुर्ग रिश्तेदार आदि हैं, फिर गुरुकुल में जाते हैं तो गुरुकुल में उनके जो आचार्यगण होते हैं और गुरुजन होते हैं, इन सारों के, और फिर उसके जो पत्रिका होती है, इन सारे चीज़ों के आधार पे सब मिलजुल कर फिर ये देखते हैं कि किसकी वृत्ति कैसी है, इसके कार्य कैसे हैं, फिर पता चलता है। परंतु जो भी हमारा वर्ण हो या न हो, यदि वर्ण स्पष्ट हो
या वर्ण स्पष्ट न हो, ये निश्चित है कि हम सबको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्त बनना। परंतु जीवन में, संसार में रहते हुए हमें कुछ कार्य करना चाहिए। हम अपने वृत्ति के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, दूसरों के अनुसार कार्य करेंगे तो हम दुखी रहेंगे, और असंतुष्ट अवस्था में भक्ति करना थोड़ा कठिन है। ठीक है। तो अभी फसल काटना हो गया पूरा, कटाई हो गई? हाँ, रागी बाकी है। तो इस बार फसल कैसे हुई है? अच्छी हुई? बारिश में नुकसान तो नहीं हुआ? हाँ, तो आज भी करना है, फसल काटना है आज कि कल? अभी जाओगे सब? अच्छा, सबकी तबीयत भी ठीक है? अब अगला प्रश्न पूछो कि नहीं पूछो? सब लोग कर रहे हैं, हाँ, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं। हंस रहे हैं लेकिन कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं। कितने भक्तों ने पिछली बार बोलने के बाद शुरू किया है योगासन वगैरह? हाथ ऊपर कीजिए। कई लोग नहीं शुरू किया। क्यों नहीं शुरू किया? किया किया किया? शिवानंद प्रिया नहीं किया। और किसने नहीं किया? गौड़ीय भक्त 2 दिन किया फिर छोड़ दिया। प्रसाद लिया? ऐसा नहीं ना, 2 दिन किया छोड़ दिया। माता जी कोई नहीं करते तो केलं पाहिजे सगळ्यांनी। कमीत कमी प्राणायाम तरी करा बसून। लाभ कोणाचा होईल? आमचाच होईल। सुरू केलं? मधुकृष्ण नाही का? केलं पाहिजे आता सगळ्यांनी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। काही नाही तर 5 मिनिट तरी करा, अर्धा तास थोडा 5 मिनिट तरी करा, पण करा। कबूल आहे? वर्ष का अंत में जो अजनाबी प्लैनेट और प्लेस। हरे कृष्णा।